ओवरऑल एग्जाम सही गया लेकिन थोड़ा सा लेवल इस बार टफ कर दिया। टफ? ई ऑप्शन तो है ही। अच्छा ई ऑप्शन है, लेकिन पांचवा तो उसमें ऑप्शन पहले आता तो है। दो गो था, अब हाँ। उसी को अलग अलग बांट दिया गया हाँ। है ना। पहले था कि दोनों एक ही में थे, दो में से एक चुन सकते हैं हाँ। या उसमें से किसी भी नहीं। किसी में भी नहीं। हाँ तो अब है कि इसी में अलग अलग था। कर दिया, उसी को दो हाँ, ऑप्शन अलग कर दिया, है हाँ। ना। तो ये एक आप लोग को फायदा पहुंचाया है ना। फायदा समझ पहले फायदा भी है, confusion नुकसान ज्यादा भी था एक तरह से मानिए तो। तो ये नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, जरूर बहुत पड़ेगा। पड़ेगा। कट ऑफ जो 113 गया था, अब वो इस बार 100 के अंदर रहेगा कट ऑफ। और काफ़ी अच्छा लेवल था, स्पेशली साइंस मतलब ज़बरदस्त लेवल था। मैथ्स तो इजी था, साइंस अच्छा लेवल था, लेकिन जो साइंस का लेवल अभी तक जो आया था वो लेवल बिल्कुल चेंज कर दिया और अप टू ग्रेजुएशन लेवल आया। जैसे कि आया ना फीमेल एनाफिलीज और क्यूरेक्स मच्छर में क्या डिफरेंस है एज अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था। निगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, अगले बार 113 कट ऑफ चला गया था, इस बार क्या लगता है कितना जा सकता है? गर्ल्स का बिलो 100, बिलो 100 80 एंड 85 के 80 and 85 के बीच गर्ल्स का। गर्ल्स का चलिए तो प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा इजी था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग था। ज़्यादातर सवाल करंट अफेयर से आया था और यूपीएससी बेसिस पे पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से यूपीएससी बेसिस पर हाँ, हो गया है। पड़े तो क्या अब ज्यादा रहेगा या नहीं, कम कट ऑफ गिरेगा। गिरेगा? साइंस भी था, ज्योग्राफी भी था और उसमें जीएस का भी था और यू स्टेट पीसीएस का भी आया था। दिक्कतें कहाँ हो रही थी? दिक्कतें मतलब कि थोड़ा स्पेशल नहीं पढ़ा था तो वहाँ पे दिक्कतें आई थी। Current affair में करंट अफेयर भी ठीक था, थोड़ा फैक्चुअल था। निगेटिव मार्किंग पहली बार बीपीएससी में आपको देखने को मिला, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा शायद। शायद। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राज मोहन तिवारी। 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा आज 12 फरवरी को आयोजित कराई गई। राज्य भर के कई जिलों में ये परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे और कई बदली हुई परिस्थितियों के बीच ये परीक्षा कराई गई, यानी कि कई नियम भी बदले थे। पहली बार ऐसा मौका है जब निगेटिव मार्किंग आपको इस बार बीपीएससी की पीटी परीक्षा में देखने को मिलेगी। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो अब परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे हैं। परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के गोलघर के पास, जो बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय है, वहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? इधर कुमार सौरभ, कहाँ से आए हैं? खास महल। अच्छा, ये बताइए कैसा था पेपर? पेपर प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा इजी था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग था। हाँ, निगेटिव मार्किंग के बीच में ये ऑप्शन भी था, दिक्कतें हुई? नहीं, मैथ बहुत कम पूछा और रीजनिंग थोड़ा सा कम पूछा। हमको आशा था कि मैथ पूछेगा और ज़्यादातर सवाल किस तरह के थे? ज़्यादातर सवाल करंट अफेयर से आया था और यूपीएससी बेसिस पे पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से यूपीएससी बेसिस पर हाँ, हो गया है। पड़े। तो क्या दिक्कत कहाँ हुई ज़्यादा? दिक्कत कुछ नहीं हुआ, तो रिजल्ट बताएगा। क्या लग रहा है कि निगेटिव मार्किंग भी इस बार लागू हो गई है, तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगा या नहीं, कम कट ऑफ गिरेगा। गिरेगा? हाँ। आपका क्या नाम है? साक्षी सिंह, कहाँ से आई है? इधर आ जाइए। बस यही बात थी। भूतनाथ सिंह। कैसा गया पेपर? अच्छा था पेपर और काफ़ी अच्छा लेवल था, स्पेशली साइंस मतलब ज़बरदस्त लेवल था। मैथ्स तो इजी था, साइंस अच्छा लेवल था, बाकी सारे क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो हो सकता है स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो थोड़े कम पड़ जाएंगे सारे क्वेश्चंस पे जाने के लिए। लेकिन जो साइंस का लेवल अभी तक जो आया था वो लेवल बिल्कुल चेंज कर दिया और अप टू ग्रेजुएशन लेवल आया। जैसे कि आया ना फीमेल एनाफिलीज और क्यूरेक्स मच्छर में क्या डिफरेंस है एज अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था। तो साइंस के वेटेज की वजह से बहुत लोग कट ऑफ नीचे जाएगा कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन आर्ट सेक्शन सही था, करंट अफेयर बिल्कुल नॉर्मल था। निगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हाँ, आराम आपको से कहाँ पड़ेगा। दिक्कतें हुई ज़्यादा? मुझे सेक्शन में दिक्कत हुई, आर्ट सेक्शन वाले में साइंस स्टूडेंट हूँ, बीटेक हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आर्ट्स में दिक्कत आया। तो पहली बार दे रही हैं या इसके पहले भी दिया है? नहीं, पहली बार, तो इससे पहले मेरा ए का एग्जाम था ना, तो अब मैंने नॉन टेक्निकल की तरफ एग्जाम देना स्टार्ट किया क्या है। लग रहा है कि इस बार आपको उम्मीद है जिस तरह से एग्जाम गया है? हो सकता है, क्योंकि मेरे साइंस मैथ्स बिल्कुल सही थे और बाकी सब्जेक्ट का मुझे ऐड करना पड़ेगा। पिछले बार 113 कट ऑफ चला गया था, इस बार क्या लगता है कितना जा सकता है? गर्ल्स का बिलो 100, बिलो 100, 80 एंड 85 के 80 and 85 के बीच गर्ल्स का। गर्ल्स का। चलिए, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद ओके, और थैंक उम्मीद करें। आपका क्या नाम है? 90 कहाँ से हैं? यूपी। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कैसा था, सवाल कैसे थे? थोड़ा स्टेट नहीं पढ़ा था, बाकी तो सब अच्छा आया था। पहली बार दे रही है, इसके पहले भी दिया है? पहली बार है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा है। सवाल किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे? साइंस भी था, ज्योग्राफी भी था और उसमें जीएस का भी था और यू स्टेट पीसीएस का भी आया था। दिक्कतें कहाँ हो रही थी? दिक्कतें मतलब कि थोड़ा स्पेशल नहीं पढ़ा था तो वहाँ पे दिक्कतें आई थी। करंट अफेयर भी ठीक था, थोड़ा फैक्चुअल था। निगेटिव मार्किंग पहली बार बीपीएससी में आपको देखने को मिला, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा?
शायद पड़ेगा। कितना जा सकता है कट ऑफ? अब इसका आइडिया नहीं है। आपको अंदाजा नहीं लगा पा रही है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मुस्कान है। कहाँ से हैं? हम तो खगोल से हैं। बीपीएससी 68वीं पीटी एग्जाम संपन्न हो गया। इसके पहले भी दिया था या पहली बार? नहीं दिया था मैंने। 67वीं जी। तो उस समय तो 2 बार देने पड़ गए। हाँ। तो इस बार पहली बार कैसा गया पेपर? पेपर अच्छा था, पढ़ने वालों के लिए अच्छा था। ट्रेंड चेंज था, मतलब ट्रेंड में है कि बीपीएससी कुछ न अलग कर रहा है, हर बार कुछ नया ला रहा है। मैथ्स थे अच्छे, इस बार मैथ्स रीजनिंग में डाला था उन्होंने। करंट क्योंकि इकोनॉमी तो इस बार का बजट दे नहीं पाया ये लोग, तो पिछले का था। तो ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत ऐड किया, मतलब ओवरऑल ठीक था, पढ़ने वालों के लिए ठीक था। नेगेटिव था, ऑप्शन में बदलाव था। ऑप्शन में था कि ए बी 2 ऑप्शन दे रहा है, सी इन्होंने दिया, फिर सी पे दिया कि 2 है और नन और मोर देन 1 को अलग कर दिया। अच्छा, मतलब ई ऑप्शन में जो पहले हाँ, उसको थोड़ा अलग कर दिया। कितने ऑप्शंस हो गए थे उतने ही। हाँ। पर अगर आपको ए बी 2 ऑप्शन दिया क्वेश्चन से, और तीसरे में कर दिया कि तीसरे तक है, डी में दे दिया कि मोर देन 2, और फिर ई में कर दिया कि नन ऑफ देम। और क्योंकि डी में होता था कि दोनों होता था साथ में। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन होता था। अब 2-3 में देखना पड़ता है कि वो होता था, उसमें होता था कि अगर नहीं है तो ई कर दो। ये बेहतर है आपको? ये बेहतर है, मतलब कंफ्यूजिंग थोड़ा सा है। मार्किंग का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? अच्छा खासा पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी वालों को आदत था कि पहले बस हम मार दो। अभी है कि अब चेंज कर दिया, तो अब आपको सोच समझ के, है ना, आता हुआ भी क्वेश्चन अगर वो हो गया तो छूट जा सकता है, और नहीं आता हुआ भी मतलब वो रह जा सकता है। तो काफी जो बदलाव अतुल प्रसाद जी कर रहे हैं, लग रहा है कि सही कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी होगा तो ठीक है, और नहीं तो निगेटिव मार्किंग ओवरऑल ठीक है। कट ऑफ क्या जा सकता है? कट ऑफ 100 के अंदर रहना चाहिए। 113 गया था। हाँ, वो क्योंकि निगेटिव नहीं था ना, क्योंकि खुद मैं जनरल से बिलोंग करती हूँ, लड़की हूँ, तो 100 के अगर क्वेश्चन पैटर्न देख के 100 के अंदर होना चाहिए। हाँ। तो देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि भूषण। कहाँ से हैं? यही पटना से है। पटना से हैं? पटना से होम सेंटर भी पटना? नहीं सर, OH में हम इसलिए यहाँ। अच्छा, इसलिए। जी, तो जी। कैसा गया एग्जाम अच्छा गया। ये अच्छा गया। सवाल कैसे पूछे गए? ठीक था, पिछले बार से अब बढ़िया था क्वेश्चन। कहाँ से पूछे गए? क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा कम था इस बार, मैथ से भी कम था, जो 10 को पूछता था इस बार 1-2 था। बाकी सब क्वेश्चन साइंस का वही था जो पिछला है, बिहार से जो पूछता था पिछला जो वही है सब। करंट अफेयर भी ठीक था, वही है। सुने कि ऑप्शन में इस बार कुछ बदलाव था? हाँ, ऑप्शन में एक था, एक से अधिक, और एक में से कोई नहीं। पहले एक में था दोनों, अब समझिए सर 3 को में देना था, 2 को छांटना था आपको, ये दोनों वाला वो ठीक हुआ इस बार कुछ उससे फायदा हुआ है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ है। निगेटिव मार्किंग भी था, इसका कितना असर पड़ेगा? निगेटिव है तो इसमें कटअप तक कुछ कम जाएगा, जो है सब जो है 10 क्वेश्चन कम बनाया है। आपको आप कितना बनाए? हम वही 135। 130-35 सही मारे हैं ना? हाँ, देखिए अब निगेटिव मार्किंग है महाराज, इसमें भी तुक्का नहीं ना मारे हैं? ना तुक्का नहीं, तो 15 को छोड़े हैं, आखिर उसी में 10-15 को और होगा ज़्यादा से ज़्यादा गलत। दिक्कत ज़्यादा कहाँ हो रहा था इसमें? दिक्कत कहीं नहीं था, ठीक था। कह रहा कि टाइम में थोड़ा इस बार। हाँ, टाइम में थोड़ा इस बार हुआ है। इस बार टाइम पता नहीं चला है, बाकी में पता चलता था। तो इस बार गड़बड़ी का खबर नहीं मिला, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सुकून है। ठीक लग रहा है। कट ऑफ कितना जा सकता है? कट ऑफ इसका 105 रहेगा, 100-105 वही। कितना जाएगा? 100 के आसपास दिखाई दो प्रश्न पत्र में, क्या इस बार बदल गया ऑप्शन में? ऑप्शन में तो सब सेम है। कट ऑफ 70 तक जाएगा। 100 अंडर 100 है। खोल के जरा ई ऑप्शन दिखा दीजिए, क्या बदल गया इस बार? पहले जो ई ऑप्शन आता था, ये ऑप्शन तो है ही। अच्छा, ई ऑप्शन है, लेकिन उसमें पहले तो 2 गो था, अब उसी को अलग अलग बांट दिया गया है ना? पहले था कि दोनों एक ही में थे। अब 2 में से 1 चुन सकते हैं। हाँ। या उसमें से किसी भी नहीं। किसी में भी नहीं। हाँ, तो अब है कि अलग अलग कर दिया, उसी को 2 ऑप्शन अलग कर दिया। है ना? तो ये एक आप लोग को फायदा पहुंचाया है ना? फायदा समझिए, पहले फायदा भी confusion नुकसान ज्यादा भी था एक तरह से मानिए तो। ये अच्छा, ओवरऑल एग्जाम कैसा गया? ओवरऑल एग्जाम सही गया, लेकिन थोड़ा सा लेवल इस बार टफ कर दिया। लेवल को दिक्कत कहाँ हुआ? दिक्कत तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इस पर डीपली पूछा क्वेश्चन। तो अच्छा है ना, जो पढ़ेगा वो निकालेगा। हाँ, कॉन्सेप्टुअल जो पढ़ेगा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। पड़ेगा। कट ऑफ जो 113 गया था, अब इस बार 100
के अंदर रहेगा कटर। रहेगा। तो देखिए हम लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए, इस बार क्या कुछ बदला है। तो देखिए बहुत कुछ बदले हैं। अतुल प्रसाद नए चेयरमैन हैं, कई बदलाव इस बार कर रहे हैं। मेंस में भी बहुत कुछ आपको बदल गया है। विकल्प जो है वैकल्पिक जो वैसे विषय होता था वो केवल आपको पासिंग हो गया है और उसका मेरिट पे कोई असर नहीं है। लेकिन बात अभी हम पीटी की कर रहे थे, जो एग्ज़ाम देकर अभ्यर्थी बाहर निकल रहे थे, उनका कहना था, कुछ कहा कि प्रश्न जो थे वो आसान भी थे, कोई कह रहे थे कि मॉडरेट थे, कोई कह रहे कि हार्ड थे। लेकिन कहीं ना कहीं ई ऑप्शन में थोड़ा बदलाव हुआ है। जो पहले दोनों ही एक ही में रखा जाता था उसको अलग अलग कर दिया गया है। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कट ऑफ पहले की तुलना में इस बार कम ही जाएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।